राम श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय। बोलिए सियावर रामचंद्र महाराज की जय। श्री सिया जी बाग से महल में चली गई। उधर राम लक्ष्मण जी सीता जी के सौंदर्य का वर्णन करते हुए गुरु जी के पास आ गए। हृदय सराहत सिय लुनाई, गुरु समीप गवने दो भाई। फुलवारी वाले फूलों का दोना, पहुँचाया गुरुवर को। रघुनंदन ने सच्चे मन से सब हाल सुनाया गुरुवर को। राम जी ने गुरुदेव से फूल वाटिका की सारी घटना सुना दी। सीधे सरल राम जी की बातें सुनकर गुरुदेव जी बड़े प्रसन्न हुए। दोनों भाइयों को खूब आशीर्वाद दिया, तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होगी। और गुरुदेव को प्रसन्न देखकर दोनों भाई भी बड़े प्रसन्न हो गए। सुमन पाए मुनि पूजा कीन्ही, श्री राम जय जय राम। पुनि आशीष दोहु भायन दीनी, राम जय जय। सुफल मनोरथ हो तुम्हारे, श्री राम जय जय राम। राम लखन सुनि भय सुखारे, और सायंकाल हुआ। संध्यन वंदन के बाद आकाश की ओर दृष्टि गई। प्राची दिशा में पूर्ण चंद्रमा को देखकर राम जी को सिया जी के मुखारविंद की याद आ गई। प्राची दिशि शशि उयहु सुहावा, सिय मुख सरिस देखि सुख पावा। राम जी कहने लगे, नहीं लक्ष्मण, ये सियमुख की समता नहीं कर सकता। ये चंद्रमा सियमुख की समता नहीं कर सकता। ये तो घटता बढ़ता रहता है। इसे तो राहु ग्रस्त लेता आया है, दिन में मलिन हो जाता है। नहीं, सीता जी तो पूर्ण सदा सुखदायिनी मुखारविंद वाली हैं, उनका समता चंद्रमा नहीं कर सकता। लक्ष्मण देखो चंद्रमा है शोभा की खान, किंतु सिया के सामने होता यह भी म्लान। तब लक्ष्मण जी कहने लगे, भैया आप तो सूर्य कुल के नायक हो, भक्तों का हृदय कमल सा है, तो भाई आप दिवाकर हैं। यदि सिया चंद्र से बढ़कर हैं, तो आप सूर्य से बढ़कर हैं। इस प्रकार राम लक्ष्मण गुरुदेव की सेवा और प्रणाम करके सोने चल दिए। करी मुनि चरण सरोज प्रणामा, श्री राम जय राम। आय सुपाए कीन विश्रामा, राम जय। प्रातः काल हुआ। पूर्व दिशा में सूर्य का आगमन हुआ। लक्ष्मण जी कहने लगे, भाई जैसे सूर्य के उदय से तारागण फीके पड़ जाते हैं, वैसे ही आपके आगमन से सारे राजा महाराजा बलहीन हो गए। जैसे सूर्य के उदय से कमल खिल जाते हैं, वैसे ही हे भैया
आपके आगमन से भक्तों के हृदय कमल खिल गए। जैसे सूर्योदय होने से तारा के झुंड मलिन हुए, त्यों नाथ आपके आने से सारे राजा बलहीन हुए। और जनकपुरी में जब से धनुष यज्ञ की घोषणा हुई तब से जनकपुरी में तो मेला सा लगा है, चारों तरफ चहल पहल है। परंतु जब से मुनि जी के साथ राम लक्ष्मण का आगमन हुआ है तब से तो खुशी का समुद्र उमड़ता रहता है। सड़कें, गली, चौराहे, बाजार सब सजे हैं। कब दोनों भाई इधर से गुजर जाएं, हमें उनके दर्शन हो जाएं। उनकी सेवा के लिए दिन रात बाजार खुला रहता है। चारों ओर नित्य उत्सव मनाए जा रहे हैं। जब से आए रघुबर सरकार मिथिला, तब से उत्सव ही उत्सव लगातार मिथिला। जब से आए रघुबर सरकार मिथिला, तब से उत्सव ही उत्सव लगातार मिथिला। जाने कब क्या जरूरत पड़ जाएगी इन्हें, जाने कब क्या जरूरत पड़ जाएगी इन्हें। खुला रहता है बाजार हरदम मिथिला, खुला रहता है बाजार हरदम मिथिला। जब से आए हैं रघुबर सरकार मिथिला, तब से उत्सव ही उत्सव लगातार में। किस चीज की भी होगी जरूरत इन्हें, जिस चीज की भी होगी जरूरत इन्हें, पूरा करने को है, पूरा करने को है तैयार मिथिला, पूरा करने को है तैयार मिथिला। आज मेरी भी दुकान पर ये आवेंगे कुंवर, आज मेरी भी दुकान पे ये आवेंगे कुंवर। यही मन में मनाते दुकानदार मिथिला, यही मन में मनाते दुकानदार मिथिला। जब से आए रघुबर सरकार मिथिला, तब से उत्सव ही उत्सव लगातार मिथिला। बस ये आते रहें छवि दिखाते रहें, बस ये आते रहें छवि दिखाते रहें, और होती रहें बलिहार मिथिला, और होती रहें बलिहार मिथिला। लालसा सबके मन में यही हो रही, लालसा सबके मन में यही हो रही, कि बन जाते सरकार ससुराल मिथिला, कि बन जाती इनकी ससुराल ही मिथिला। जब से आए रघुबर सरकार मिथिला, तब से उत्सव ही उत्सव लगातार मिथिला। इस प्रकार राम लक्ष्मण अवसर पाकर गुरु जी की अनुमति ले लेते हैं और जनकपुर की गलियों में निकल जाते हैं। बालक, वृद्ध, नर नारी इन और उनके बीच में राम लक्ष्मण नगर की शोभा देखते घूमते रहते हैं। जनकपुर वाले राम जी को देख देख कर निहाल हो रहे हैं और राम जी लखन जी की तरफ मुस्कुरा कर कहने लगे, हम तो थे पर्दे में खुदा बन के, खुद को छिपाया हमने, किंतु बेपर्दा करके गलियों में घुमाया तुमने। भोलेनाथ कथा सुनाते हुए बोले, उमा देखो, निर्गुण निराकार ब्रह्म आज सगुण साकार होकर जनक की गलियों में घूम रहे हैं। ये सब भक्तों की करामात है।
और अब तो गुरु जी के पास लौटते हैं कि कहीं विलम्ब ना हो जाए, गुरु जी नाराज ना हो जाएं। और राम लक्ष्मण तो लौट पड़े। बोलिए सियावर रामचंद्र महाराज की जय।